मैंने कितने हॉस्पिटल में बच्चे देखे हैं, रेस्टोरेंट से बच्चे देखे हैं मैंने, उनकी अम्माएं मोबाइल छीन लेती ना, वो पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जिद्दी, मारपीट, उठा पटक, ये प्लेट उठा के फेंक रहे हैं, ये अब वो। देखो मैं इससे एक जैसे मिसाल आप देता मोबाइल देंगे ना हाथ में, खामोश हो गए आराम से, और ऐसे देखेंगे ऐसे, उनका मतलब बॉडी पोस्चर ही खराब हो चुका है, नजरें खराब हो चुकी, बिल्कुल आग, क्या हूँ। बोलते बहुत हैं ना सारी उसको, चीजें डैमेज होती हैं इसमें। बहुत नैरो सारी फोकस चीजें, बहुत, मतलब उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, वो क्या प्रोडक्टिविटी करेगा। अब देखो ऐसा इंसान जो आज से 20 साल बाद मैच्योर, वो 20 साल बाद वो 35 साल का होए, ठीक है। प्रिडिक्शन ये है कि आगे 20 साल बाद जो है एआई अपने बहुत जगह फैल चुका होगा पूरा जिंदगियों में, चीजों में। इसको इससे कनेक्ट करते हैं कि जो बच्चा आज मोबाइल फोन में ऐसे पड़ा है और उससे मोबाइल फोन लेते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो एक जोन में था और उसको जोन से निकाला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हमारी मेंटल ग्रोथ अगले 20 साल बाद, इंसानियत की मेंटल ग्रोथ एआई के ज़माने में इसी ही जोन के अंदर एक ब्रैकेट में कैद होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और बिल्कुल। वो तसव्वुर नहीं कर सकेगा कि मैं इस जोन से निकलूंगा तो मेरा क्या होगा। और ये जोन है बड़ा टेम्पररी। इस बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल ही हैं, आप समहाउ ख़राब हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, तो आप उस वक्त में क्या करोगे, या ले ली जाती हैं। उस वक्त के माँ बाप ने पिछले 40-50 साल पहले की सोचा कि यार वो वक्त बहुत अच्छा था, जैसे हम सोचते हैं 90s का दौर बहुत अच्छा था, तो आज से 20 साल बाद माँ बाप ये सोच रहे होंगे कि यार 30 साल पहले का दौर बहुत अच्छा था, बच्चों को उससे हटाओ। अब वो लाइफ जो पूरा उनका इन्वायरमेंट एआई की चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है, वो उसी में ही जी रहे हैं। वो माँ बाप, उसके माँ बाप उसको अवॉइड करवा रहे हैं कि नहीं करो। वो कैसे रजिस्ट करेगा इस, वो कैसे उस सिस्टम में रहते वो कैसे उसको इग्नोर करेगा, सरवाइव करेगा। वो इग्नोर वो कैसे बिल्कुल करेगा। ऐसी हरकत करेगा जैसे तुम मिसाल दे रहे हो ना, वो अच्छा पैनिक सरवाइव जाएगा। कर जाएंगे, अभी तो लेकिन वो सर्वाइवल फिर का आपके मसला नहीं नहीं है। रहेंगे। हाँ ठीक है। हमारा सवाल तो ये है कि यार ये जो चेंज आ रहा है, मतलब इस चेंज को परखने की भी जरूरत है या नहीं, मतलब या फिर चेंज तो आता है, आता रहे, चेंज तो तारीफ में आता ही है सारे। तो एक ये एटीट्यूड भी है जो कि हमारे यहाँ यही एटीट्यूड अब बचा है कि भाई वो तो है ही ना, बस एक चीज आ चुकी है, अब इसमें डिस्कस क्या करना, आ चुकी है बस ले लो इसको ऐसे ही। लेकिन एक चीज है जो किसी भी कोई भी बाशऊर माशरा होता है ना, किसी ज़माने में हमारा था, किसी ज़माने में ग्रीक माशरा ऐसा था, अब वेस्ट का माशरा ऐसा है कि वो कोई भी चीज़ नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो उसको एक फिलोसॉफिकली स्क्रूटनाइज करते हैं कि इसके क्या क्या अफेक्ट हो सकते हैं माशरे पर। अभी एआई जब शुरू हो रहा था ना 2018-19 में, चैट जीपीटी वगैरह भी नहीं आए थे, तब ऐसी ऐसी किताबें लिखी गई जहाँ पे उन्होंने पूरा मतलब 2008 में सिंगुलैरिटी इज नियर के नाम से किताब आई, पढ़ी है आपने? सिंगुलैरिटी का सुना था मैंने। सिंगुलैरिटी इज नियर, रे कुर्जवाइल राइटर है उसका, वो बोलता है कि 2045 तक सिंगुलैरिटी आ जाएगी, यानी कि इंसान और मशीन एक हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें कोई दो ही नहीं रह जाएगी। आप मतलब एआई इतनी तरक्की कर चुका हो कि वो, और अभी उसकी दोबारा दूसरी किताब आई है कि सिंगुलैरिटी इज नियरर 20, हाँ नियरर, नियरेस्ट। क्योंकि उसने जो प्रेडिक्शन अभी के लिए की सिंगुलैरिटी थी हैज ना, कम। उसने जो प्रेडिक्शन अभी के लिए की थी, क्योंकि वो एआई का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही बंदा है, वो आईटी की फील्ड का है। उसने जो अब तक के लिए जो प्रेडिक्शन की थी ना, वो बिल्कुल बेआईनी ही वैसी साबित हुई। अच्छा अच्छा तो उसने उसको अफर्म करने के लिए एक और किताब लिखी है, समझो। अच्छा। तो अब ये चीज आ रही है ना वहां पे, इसके 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 बेनिफिट भी एनालाइज किए जा रहे हैं या एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, और उसके नुकसानात पर भी नज़र रखी जा रही है। तो ये चीज़ मतलब हम हमारे यहाँ एक बहुत बुरा रुझान है कि हम लोग समझते हैं कि भाई एक चीज़ जो वेस्ट ने एक्सेप्ट कर ली ना, तो अब बस अगर उन्होंने उसको स्क्रूटनाइज कर लिया तो बस ठीक है ना यार, उतना काफ़ी है हमारे लिए, अब वो सही होगी। मतलब अगर उन्होंने देख लिया है कि ये कंपनी ये वाली चीज़ सही, बस वो टेस्ट करके उन्होंने अप्रूव कर दिया कि सही है हेल्थ के लिए, बस सही है खाओ। अब इसमें क्या देखना है कि इस हेल्थ के लिए क्या नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है, बस ठीक है उन्होंने अप्रूव कर दिया ना। उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया चेक एंड बैलेंस का, उन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह देख के बता दिया, अब साफ़ होगी। मतलब इतना ईमान हमें
शायद हदीसों पे नहीं है, हम उस पर आर्ग्यू कर लेंगे यार इसकी सेहत कैसी है, लेकिन हम पैकेट में जो बिस्किट है उसकी सेहत पे क्वेश्चन नहीं करते। वो साफ ही होगा ना, मतलब उसको अप्रूवल दे चुका है। मतलब उन्होंने जो बेंचमार्क कर दिया वो सही है, हाँ हम नहीं करेंगे, हाँ, बस हमें स्क्रूटनाइज करने की क्या जरूरत है, मतलब हम हम लोग तो फॉलोअर हैं। जैसे अहमद जावेद साहब कहते हैं ना कि हम तो कशकोल लिए हुए लोग हैं, हाँ, हम अपनी खुशियां भी उस कशकोल में उनसे ही लेते हैं, अपने गम भी उन्हीं से लेते हैं, तो हर अपनी चीज़ हम कामयाबी उनसे भी उसी से लेते हैं, कामयाबी का तसव्वुर भी कामयाबी उन्हीं भी से वही है, समझते हैं। अच्छा शौहर का तसव्वुर, बीवी का तसव्वुर, हर चीज में हम जब कशकोल लिए बैठे हुए हैं कि भाई हमें बता दो कैसा होना चाहिए।